अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हमारा ना लेक्चर नंबर 9 हो रहा है, ठीक है? और इसमें हम जो है ना वो दूसरा मॉडर्न लिटरेरी ऐसे जो है ना पहले हमने लियाकत अली खान किया था, तो अभी ये जो हम दूसरा है, ठीक है ना? एक्लिप्स, ठीक है ना? जिसको कहते हैं ग्रहण। एक्लिप्स का मतलब है ग्रहण, ठीक है? बेसिकली शी इज़ टॉकिंग अबाउट सोलर एक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स, ठीक है ना? यानी कि सूरज ग्रहण, ठीक है? तो इस ऐसे के अंदर क्या है जी कि अ, मतलब कि अगर आपको लुबे-लुबा बता दूँ कि कौन-सी चीज़ जिसके ऊपर आपने ग्रिप करनी है, तो 2 चीज़ें हैं, ठीक है? इस ऐसे के अंदर शी इज़ टेलिंग टेलिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ सन फॉर आवर अर्थ, ठीक है ना? कि हमारी ज़मीन के लिए सूरज की क्या अहमियत है, ठीक है? मतलब कि सोलर सिस्टम के अंदर जो सूरज है वो मरकज़ी हैसियत रखता है। अगर सूरज है तो ज़मीन के ऊपर खुशी है, ज़मीन के ऊपर रंग हैं, ज़मीन के ऊपर जो है वो फल है, फूल हैं, सब्ज़ा है, ज़िंदगी है, ठीक है? और अगर सूरज नहीं है तो फिर रंग भी ख़त्म, खुशियाँ भी ख़त्म, फल-फूल भी ख़त्म, ज़िंदगी ख़त्म, ठीक है ना? तो इस ऐसे के अंदर वो क्या बताने जा रही है, शी इज़ गोइंग टू टेल द इम्पोर्टेंस ऑफ सन फॉर आवर अर्थ, कि हमारे सोलर सिस्टम के अंदर सूरज की क्या अहमियत है और सूरज की ज़मीन के ऊपर क्या अहमियत है, ठीक है? अब ये अहमियत जतलाने के लिए, ये समझाने के लिए वो क्या करती है, अपना एक जो पर्सनल एक इंसिडेंट जो वाक़या है उसको बयान करती है। शी नरेट्स नरेट्स हर पर्सनल इंसिडेंट इंसिडेंट ऑफ व्यूइंग सोलर एक्लिप्स, ठीक है? कि वो 24 सेकंड का एक सोलर एक्लिप्स लगना है, सूरज ग्रहण लगना है। और उसको वो बयान करती है, एक पर्सनल जो अपनी ज़िंदगी का वाक़या है, कि कैसे यॉर्कशायर के पहाड़ों में सोलर इक्लिप्स लगा और कैसे वो वहाँ पे गए, ठीक है? कैसे वहाँ पे इकट्ठे हुए, कैसे सूरज निकला, कैसे ग्रहण लगा, सूरज निकलने से पहले, ठीक है ना? यानी ग्रहण लगने से पहले जो है वो इस दुनिया की क्या हालत थी, लोगों की क्या हालत थी, रंग थे, खुशियाँ थी, लोगों के रवैये अच्छे थे, ठीक है ना? हर चीज़ बड़ी खूबसूरत लग रही थी। लेकिन जब ग्रहण लगा तो रंग बदल गए, ठीक है ना? खुशियाँ ख़त्म हो गईं, सर्दी बढ़ गई और ऐसे लगता था जैसे हर चीज़ स्टैंड स्टिल हो गई है, ठीक है? और ज़मीन ऐसे लग रही थी जैसे एक मुरझाया हुआ पत्ता हो, ठीक है ना? ऐज़ इफ शी वाज़ स्टैंडिंग ऑन अ विदर्ड लीफ, जैसे एक मुरझाए हुए पत्ते के ऊपर वो खड़ी थी, जिसमें कोई रंग नहीं था, कोई ज़िंदगी की रमक नहीं थी, ठीक है ना? तो इसमें 2 चीज़ें, एक वो वाक़या कैसे वो बयान करती है, कैसे वो वहाँ पे इकट्ठे हुए, कैसे गए, ठीक है? और दूसरा जो है आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यही क्वेश्चन आएगा कि आपने सूरज की अहमियत बतानी है। ये रंग जो हैं ये क्या आर्ज़ी हैं, ये खुशियाँ जो हैं ये आर्ज़ी हैं या परमानेंट हैं, ठीक है ना? सूरज का इम्पैक्ट क्या है ज़मीन के ऊपर? तो इस तरह के जो क्वेश्चन्स हैं ना वो इस ऐसे में से आएँगे, ठीक है? तो ये 2 चीज़ों के ऊपर आपने ग्रिप करनी है। अब ये पूरा जो है ऐसे मैंने पहले आपको ये पॉइंट्स पढ़ देता हूँ, ये मैंने 11 पॉइंट्स के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है? आई थिंक एक आध पॉइंट अगर कम भी हुआ तो मैं इसको इधर लिख दूँगा। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 1 है जी, इन दिस मॉडर्न एसे वर्जीनिया वुल्फ, इसकी जो मुसन्नफ़ा है
जो ऑथरिस है, राइटर है, वो वर्जीनिया वुल्फ है। टेल्स अस द इम्पोर्टेंस ऑफ द सन फॉर आवर अर्थ, कि वो बताती है कि हमारी ज़मीन के लिए सूरज की अहमियत क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, एंड एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन इट, और इस ज़मीन के ऊपर ज़िंदगी के वजूद के लिए, एग्जिस्टेंस कहते हैं वजूद, वजूद के लिए सूरज की क्या अहमियत है। डेफिनेटली सूरज जो है, वो समझिए कि सूरज है तो सब कुछ है, अगर सूरज नहीं तो सब कुछ खत्म। द ह्यूमन जॉयज प्लेयर्स, इंसानी खुशियाँ, ठीक है ना, रौनकें, लाइफ, ज़िंदगी, कलर्स, रंग ऑफ द वर्ल्ड आर ड्यू टू द सन, ये सूरज की वजह से है। इफ देयर इज नो सन, अगर सूरज नहीं है, ऑल द प्लेयर्स, जॉयज एंड कलर्स वैनिश, ये सब कुछ गायब हो जाए, ये खुशियाँ, ये रंग, ठीक है ना, जिंदगी, ये वैनिश हो जाएगी। वैनिश का मतलब होता है गायब होना। अच्छा जी, ऑन अ ब्यूटीफुल जून मॉर्निंग, जून की ये सुबह थी, द पीपल वर मूविंग टुवर्ड अ हिली एरिया इन द नॉर्दर्न इंग्लैंड, इंग्लैंड का नॉर्दर्न हिस्सा है जी, यानी शुमाली, माउंटेनियस, पहाड़ी इलाका। तो जून की सुबह है, लोग सारे वहां पे जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? कि वहां पे उन्होंने कंप्लीट सोलर इक्लिप्स जो है उसको व्यू करना है। ये गैदर्ड, वो इकट्ठे हुए एट द फुट ऑफ अ हिल, एक पहाड़ के दामन में, हिल कहते हैं, फुट ऑफ हिल वादी को कहते हैं, ठीक है ना, वहां पे इकट्ठे हुए। एंड द पर्पज ऑफ देयर गैदरिंग वाज टू विटनेस, विटनेस मतलब देखना, और उनके वहां जाने का मकसद ये था कि वो देखना चाहते थे टोटल सोलर इक्लिप्स, एक मुकम्मल सूरज ग्रहण, ठीक है ना, जिसने वहां पे वकूफ पजीर होना था। जब ये वहां पे जो पहाड़ों के ऊपर देहात है वहां से गुजरे, तो विलेजर्स, देहाती, देहाती लोग वर अमेज्ड टू सी अ लार्ज क्राउड, इतनी मिकदार में लोग देखकर वो हैरान थे, यानी कि ये सारे लोग कहाँ जा रहे हैं। एंड अ कंट्री स्क्वायर, और गांव का एक जो स्क्वायर था, स्क्वायर कहते हैं चौधरी साहब को, जिम्मेदार कह रहे हैं आप, आल्सो ज्वाइन द गैदरिंग विद हिज 4 हंटिंग डॉग, उसने भी गैदरिंग को ज्वाइन किया अपने हंटिंग डॉग के साथ, यानी वो बाहर निकला हुआ था डॉग्स को घुमाने शुमाने के लिए। तो उसने देखा कि लोग पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, तो वो फिर वापस घर नहीं गया, वो अपने हंटिंग डॉग्स के साथ उस जुलूस में शामिल हो गया। ऑल द पीपल वर सो कीन टू गो, ये वहां पे जाने के इतने शौकीन थे, कीन का मतलब इनमें इतनी लगन थी, ठीक है, एज इफ दे हैड सम अपॉइंटमेंट टू कीप, जैसे सूरज के साथ इन्होंने कोई वक्त मुकर्रर किया हो, अपॉइंटमेंट ली हो। नंबर 7, द सन रोज, सूरज निकला, एंड स्प्रेड इट्स गोल्डन रेज ऑल ओवर द वैली, पूरी वादी के ऊपर अपनी सुनहरी किरणें बिखेरी, मेकिंग एवरीथिंग कलरफुल एंड ब्यूटीफुल, जिंदगी भर दी हर चीज, वादी खूबसूरत, रंग, खुशियां, लोगों के चेहरे चमक उठे। एवरीबॉडी वाज हैप्पी, हर कोई खुश था। द वैली वाज फुल ऑफ कलर, वादी में रंग ही रंग थे। एंड स्काई वाज ब्लू एंड ब्यूटीफुल, आसमान गहरा नीला और खूबसूरत था। द वेदर वाज समवट क्लाउडी, समवट थोड़ा सा, अपर आलूद था। देयर स्टार्टेड अ गेम ऑफ हाइड एंड सीक, छुपन छुपाई, छुपन छुपाई, हाइड एंड सीक की एक गेम शुरू होगी बिटवीन द सन एंड द क्लाउड। सूरज और बादलों के दरमियान छुपन छुपाई जो है शुरू, कभी सूरज आगे बादल पीछे, कभी बादल आगे सूरज पीछे, ठीक है। इससे क्या हुआ कि जो देखने वाले थे व्यूवर्स, उनमें सस्पेंस क्रिएट हुआ कि ये सिर्फ 24 सेकंड का मसलन के गेम है, 24 सेकंड का क्लिप्स है। तो अगर जब ये 24 सेकंड शुरू हों तो आगे अगर बादल आ गए, तो फिर उनके आने का मकसद जो है, क्योंकि ये लोग मतलब पूरी पूरी रात ये ट्रैवल करते रहते, ठीक है ना, और बड़े मुश्ताक थे सूरज ग्रहण देखने के। एक जब बादलों के दरमियान एक छुपन छुपाई की खेल शुरू हुआ, हाइड एंड सीक का, तो इससे क्या हुआ, जो व्यूवर्स थे उनमें एक सस्पेंस क्रिएट हुआ। नंबर 9, द सेक्रेड 24 सेकंड, मुकद्दस, मुकद्दस 24 सेकंड। अब ये मुकद्दस 24 सेकंड क्यों का है? अच्छा, इसमें ना उसने एक रेफरेंस दिया जी स्टोन हैंज का, स्टोन हैंज।
असल में बेसिकली ये जो ना ये मतलब कि यूनान में कोई आई थिंक मतलब एक अंदाज़न आपको एक बात बता रहा हूँ। यूनान के एक पहाड़ है तो वहाँ पे ना अ, मतलब उन्होंने पहाड़ की चोटी के ऊपर इस तरह के जो है ना वो ये इबादतगाहें बनाई हुई थी, ठीक है? इस तरह करके ये इस तरह करके ना कोई सर्कुलर प्रोजेक्टर उन्होंने बनाए हुए थे। और ये क्या करते थे बेसिकली ये थे वर्शिपर ऑफ सन यानी सूरज परस्त थे। तो ये उस पहाड़ की चोटी पे चढ़ जाते थे और जो जगह इन्होंने वो पत्थर बनाई है बेसिकली एक पत्थर था, ठीक है ना? स्टोन है। तो इसके ऊपर वो इस तरह ना ये बीच में वो खड़े हो जाते थे, बरामदा टाइप ये उन्होंने बनाया होता था, तो साफ-बंदी करके खड़े हो जाते। तो जब सूरज निकलता था ना, तो ये उसको सजला करते थे, ठीक है? और जब सूरज मतलब बिल्कुल 90 के एंगल पे होता था, फिर भी सजदा करते थे, इबादत करते थे। और जब वो गुरूब हो रहा था, तो स्टोन हेंज के ऊपर खड़े होकर ये उसकी इबादत उसको फिर सजदा करते थे, ठीक है ना? तो बेसिकली स्टोन हेंज का रेफरेंस दिया है उसने इस एसे के अंदर, जो टेक्स्ट में जो वर्ड यूज़ है स्टोन हेंज, ठीक है ना? तो अब ये कहती है कि जब हम लोग वहाँ पे यॉर्कशायर के पहाड़ों पर ये 24 सेकंड का जो सूरज ग्रहण है ये देखने के लिए इकट्ठे हुए, तो हम भी ऐसे ही खड़े थे सूरज की तरफ मुँह करके, जैसे कदीम कदीम वक़्तों में जो सूरज परस्त लोग होते थे, जो सूरज की परस्तिश करते थे, जब जैसे वो सूरज की परस्तिश के लिए खड़े होते थे, तो हम भी बिल्कुल उसी तरह अब खड़े थे सूरज की तरफ मुँह करके, क्योंकि उन्होंने व्यू करना था वो सोलर एक्लिप्स। तो उसने रेफरेंस दिया स्टोन हेंज का। तो स्टोन हेंज ये पुराना एक उनका वे ऑफ वर्शिपिंग था। इसलिए उसने यहाँ पे सेक्रेड 24 सेकंड मुकद्दस 24 सेकंड, ठीक है ना? कि शायरा कह रही है, मुसन्निफ़ा कह रही है कि हमको भी ऐसे लग रहा था कि जैसे हम भी सूरज की परस्तिश करने वाले हैं, ठीक है? इस तरह खड़े हुए जिस तरह कदीम जो लोग थे वो सूरज की परस्तिश के लिए लाइन अप होके वहाँ पे पहाड़ के ऊपर खड़े होते। यानी एक रिज़ेम्बलेंस उसने क्रिएट की। इसलिए उसने वर्ड जो है ना सेक्रेड 24 सेकंड जो है ना वो लगाया है। द सेक्रेड 24 सेकंड स्टार्टेड एंड द पीपल विटनेस्ड द कंप्लीट सोलर इक्लिप्स और लोगों ने एक मुकम्मल सूरज ग्रहण देखा। अब वो जब शुरू हुआ, तो बादल हट गए, तो वो व्यू उनको क्लियर आ गया, ठीक है? जब सूरज ग्रहण हुआ, तो फिर क्या हुआ? डार्कनेस प्रीवेल्ड अंधेरा छा गया। डार्कनेस प्रीवेल्ड एवरीवेयर, स्काई गॉट डार्क आसमान स्याह हो गया, ग्रीनरी टर्न्ड इनटू येलो और सब्ज़ा यानी कि पीले पीले रंग में बदल गया, येलो हो गया। येलो जो है ये मौत की अलामत है, इनएक्टिविटी की अलामत है, ठीक है ना? सिकनेस की अलामत है। द वर्ल्ड सीम टू बी डेड ड्यूरिंग द सोलर इक्लिप्स ऐसे लग रहा था जैसे दुनिया खत्म हो गई है। अर्थ लुक्ड लाइक अ विthered फ्लावर ज़मीन ऐसे लग रही थी जैसे मुरझाया हुआ फूल, मुरझाया हुआ पत्ता यहाँ पे उसने पत्ता यूज़ किया है, ये फ्लावर की जगह अपना लीफ कह लें, मुरझाया हुआ पत्ता हो, ठीक है ना? ज़मीन ऐसे लग रही थी जैसे मुरझाया हुआ पत्ता हो। फ्रॉम दिस इंसिडेंट द राइटर ड्रू अ कंक्लूजन, ठीक है ना? उसने एक नतीजा अख़ज़ किया द कलर्स ऑफ द वर्ल्ड आर नॉट परमानेंट कि ज़मीन के ऊपर जो रंग हैं वो दायमी नहीं है। दे कैन बी वैनिश्ड इनको ख़त्म किया जा सकता है। कैसे ख़त्म किया जा सकता है? कि अगर सूरज ख़त्म हो जाता है या उस ग्रहण लग जाता है, ठीक है ना? तो फिर रंग भी ख़त्म हो जाते हैं और ज़िंदगी भी जो है ज़मीन के ऊपर वो भी ख़त्म हो जाती है। जी क्लियर है? ये पॉइंट्स क्लियर हैं? जी सर। ओके। ये जो डिस्क्रिप्टिव ऐसे हैं रिटन बाय वर्ल्ड फेमस राइटर वर्जीनिया वुल्फ यानी वर्जीनिया वुल्फ ने लिखा है। द मैसेज ऑफ द एसे इज क्वाइट सिंपल पैगाम बिल्कुल सादा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधा सादा है, सीधा सादा। द सन इज द पिवट, पिवट कहते हैं मरकज। सूरज जो है ना वो मरकज है सोलर सिस्टम का, यानी ये तो सबको ही पता है कि वो सूरज जो है ना वो मरकजी हैसियत रखता है। विदाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ सन, बगैर सूरज की एग्जिस्टेंस के ऑल द कलर्स ऑफ द वर्ल्ड वैनिश, दुनिया के रंग खत्म हो जाते हैं। एंड द वर्ल्ड लुक्स लाइक अ विदर्ड लीफ, और दुनिया ऐसे लगती है जैसे मुरझाया हुआ पत्ता। द वर्ल्ड इज डेड विदाउट सन, बगैर सूरज के दुनिया मुर्दा है।
दिस इज प्रूव्ड बाय द पीपल ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड के लोगों ने ये साबित कर दिया। हु आर गोइंग टू यॉर्कशायर। यॉर्कशायर जो है ना इंग्लैंड का जो नॉर्दर्न एरिया ना, जिसको पहाड़ी एरिया, पहाड़ी इलाका, जैसे हमारा जो शुमाली इलाका जाते हैं, ठीक है ना, वो पहाड़ी हैं, K2 के ऊपर मुश्तमिल है। इन द फुट ऑफ हिल, यानी वादी में। टू सी द सोलर एक्लिप्स दैट वुड बी ऑफ 24 सेकंड्स ओनली, जो 24 सेकंड का हो। देयर वाज ग्रेट थ्रिल एंड एक्साइटमेंट, बड़ी वहां पे उनके अंदर बड़ा एक थ्रिल था, बड़ी एक एक्साइटमेंट थी पूरे इंग्लैंड में। एवरीबॉडी वाज अप दैट नाइट, उस रात कहते हैं लोग सोए ही नहीं थे, वो बस वहां पे पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। एंड द पीपल वर ट्रेवलिंग टू द नॉर्थ, और लोग जो हैं वो शुमाली इलाके की तरफ सफर कर रहे थे। दे हैड रीच द ह्यूस्टन रेलवे स्टेशन, ह्यूस्टन रेलवे स्टेशन पे पहुंचे। फ्रॉम देयर दे वुड रीच देयर फाइनल डेस्टिनेशन, अपनी जो हतमी जो मंजिल है वहां पे पहुंचे, यानी वो उस वादी में पहुंचे। एट लास्ट दे रीच द अपॉइंटेड प्लेस बाय द मॉर्निंग, सुबह हो गई थी उस वक्त। देयर अपीयरेंस वाज नॉट गुड, अब सारे साल मतलब सफर करता रहे तो फिर अपीयरेंस अच्छी नहीं होती, उनकी हालत अच्छी नहीं थी। दे वेटेड इम्पेशेंटली फॉर द सन राइज ऑफ द सन, इम्पेशेंटली बड़ी बेसब्री से सूरज के निकलने के इंतजार किया। द स्काई वाज क्लाउडी, आसमान पे बादल था। दिस क्रिएटेड सस्पेंस अमंग देम, उनके अंदर एक तजस्सुस पैदा हुआ, सस्पेंस, तजस्सुस। एट लास्ट द सन रोज, इट थ्रू इट्स गोल्डन रेज ऑन द अर्थ, जमीन पे अपनी सुनहरी किरणें बिखेरी। अ गेम ऑफ हाइड एंड सीक बिगन बिटवीन द सन एंड द क्लाउड्स, छुपन छुपाई का, ठीक है ना। बिफोर द एक्लिप्स द वर्ल्ड वाज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, दुनिया जो है वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। द कलर्स ऑफ द वर्ल्ड वर विजिबल, वो नुमायां थे, यानी रंग जो है वो नुमायां थे। नाउ द सेक्रेड 24 सेकंड, मुकद्दस 24 सेकंड शुरू हुए। द सन स्टार्टेड डिसअपीयरिंग बिहाइंड द मून, यानी कि आप वो सूरज ग्रहण, या सूरज ग्रहण उस वक्त हम देखते हैं जब सूरज जो है वो, जब सूरज और जमीन के बीच में जो है वो चांद आ जाता है, ठीक है, तो फिर चांद का साया जो है ना वो जमीन में पड़ता है, ठीक है, इसको सूरज ग्रहण कहते हैं। ओनली अ हॉलो सन वाज लुकिंग, खोखला सूरज जो है ना वो दिखाई दे रहा था। ऑल द फेसेस लॉस्ट प्लेयर, खुशियां खत्म हो गई। द कलर्स ऑफ द वर्ल्ड डिसअपीयर्ड, रंग खत्म हो गए। डार्कनेस प्रिवेल्ड एवरीवेयर, हर जगह अंधेरा छा गया। द कोल्ड ग्रू, ठंड बढ़ गई। द लाइफ लॉस्ट इट्स मीनिंग, ऐसे लग रहा था जैसे जिंदगी बेमायनी हो गई हो। द वर्ल्ड लुक लाइक अ विदर्ड लीफ, जैसे मुरझाया हुआ पत्ता हो। बट द सन रीगेन इट्स ब्राइटनेस, फिर वो बहाल हुआ, अपनी जो रोशनी है उसको रीगेन किया। एंड द वर्ल्ड वाज अगेन फुल ऑफ कलर्स एंड विगर, और दुनिया जो है वो रंगों तवानाई से भरपूर हो।